जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे शबेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिए, भाषा जो होती है, अच्छा आपने अभी फूल देखा तो आपके अंदर जो भावना आ रही है उसको हमने व्यक्त करेंगे अगर, तो किस चीज से करेंगे? भाषा से। तो आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाषा बोध प्रवीणता का मूल्यांकन। सबसे पहले समझिए कि मूल्यांकन आखिर होती क्या है। तो मूल्यांकन होती है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन सत्र के अंत में केवल नहीं चलती है बल्कि वह प्रतिदिन चलती रहती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो जो अर्जित ज्ञान है बालकों के द्वारा तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना, यानी कितना बच्चों ने अर्जित किया या उसको ज्ञान की मात्रा को प्राप्त किया। अब मूल्यांकन का उद्देश्य और है कि विद्यार्थियों के भाषी ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों स्तर पर होना चाहिए। यानी मूल्यांकन जो आप करते हैं उसके भाषिक स्तर पर भी होना चाहिए और उसके संप्रेषणात्मक कौशल के स्तर पर भी होना चाहिए। भाषिक माने क्या? जो उसके भाषा है, और संप्रेषण में क्या? जो उसकी अभिव्यक्ति है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य निर्धारण करना, और मौखिक प्रश्नोत्तर, विद्यालय कार्य, गृह कार्य और छात्र के व्यवहार, परिवर्तन का निरीक्षण, साक्षात्कार, लिखित परीक्षण आदि द्वारा छात्रों की योग्यता और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये सारा तरीका है जिसके माध्यम से या तो आप प्रश्न पूछकर, विद्यालय के कार्य, विद्यालय में जो कार्य होते हैं, गृह कार्य, छात्र का जो व्यवहार होता है, और परिवर्तन का जो निरीक्षण होता है, साक्षात्कार होता है, इन सब चीजों के माध्यम से हम छात्रों की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अच्छा, योग्यता और क्षमताओं का मूल्यांकन जो करते हैं आप, अब सवाल उठता है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, हम लोग क्यों मूल्यांकन करते हैं? तो भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना, कि बच्चों ने कितने भाषा के कौशल को सीखा है, प्रगति किया है। अगर उसका आकलन करना चाहते हैं तो हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन के लिए हम किसका? मूल्यांकन का। अब सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करते हैं। आप रोज रोज जब बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा? उसको जो कठिनाई होगा उसको आप दूर भी कर सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास, बच्चे में नए नए जो गुण आते हैं, जो नए नए भाषा के ज्ञान आते हैं उनको, और नए नए तरीके के जो वो विकास कर सकते हैं भाषा संबंधी ज्ञान को, तो उसका भी विकास हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन से छात्रों की कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। जब आप निदान करेंगे तो उपचार भी हो जाता है, नहीं? और तो हम मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की कमजोरियों का निदान भी कर सकते हैं, और उसके बाद निदान हो जाने पर, कमी का पता लग जाने के बाद हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। एक चीज समझिएगा कि मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, कहाँ तक बच्चा जो आपने एक लक्ष्य को निर्धारित किया था उसमें कहाँ तक क्षमता विकास किया या उद्देश्य की प्राप्ति हुई।
अब शिक्षक शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों की उपयोगिता की जांच करने में भी सहायक है। अब सवाल उठता है कि मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में महत्व क्या? उद्देश्य तो आपने जान गया, अब महत्व क्या है उसका? तो मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होती है कि विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय किया जा सकता है। शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही क्या है? मूल्यांकन है। यानी जो आपका शिक्षण है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कौन चीज करना? मूल्यांकन का अर्थ होता है शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना। यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भाषा सिखाने जा रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का भी मूल्यांकन कर सकता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इसके महत्व में, वह कि मूल्यांकन जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके द्वारा योग्यता, ज्ञान, कौशल तथा उनकी सीमाओं का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा, भाषा कौशल का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? आपको अगर भाषा के कौशल का मूल्यांकन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले श्रवण कौशल का मूल्यांकन होता है। यानी साहित्य का शिक्षण करते समय अध्यापक विषय वस्तु की जांच छात्रों के सामने करते हैं। छात्रों ने विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं, इसके लिए पाठ का सार पूछकर, विषय वस्तु संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के श्रवण कौशल की जांच परख इत्यादि के द्वारा श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसमें जो होता है मौखिक कौशल में कि छात्रों द्वारा अपने भाव, विचार और अर्जित अनुभवों का मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास स्तर किस हद तक हुआ है इसका पता चल जाता है। दूसरी बात है कि इसकी जांच मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा भी की जा सकती है, या विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम जैसे कि भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जांच की जा सकती है। तीसरा होता है पठन कौशल का मूल्यांकन। अब पठन कौशल का मूल्यांकन कैसे कीजिएगा? तो विद्यार्थी की पढ़कर समझने अर्थात अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और लास्ट में आता है लेखन कौशल का मूल्यांकन। लेखन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो विद्यार्थियों के लेखन क्षमताओं का आकलन करके अध्यापक यह आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुए अथवा नहीं हुए। साथ ही उनके लेखन में वर्तनी, विराम चिन्ह इत्यादि से भी संबंधित दोष का भी मूल्यांकन करता है। निबंध लेख, अनुलेख, अनुच्छेद लेख, सुलेख इत्यादि के द्वारा लेखन कुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो एक छोटा सा चैप्टर था भाषा विविधता या भाषा बोध प्रवीणता का मूल्यांकन। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।